नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम तिङन्त प्रकरण की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने तिङन्त प्रकरण की ही चर्चा की थी, पर वह सामान्य परिचय था। अब तिङन्त प्रकरण में जो धातु रूप सिद्धि है वह प्रारंभ होती है। वर्तमाने लट् वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातुर लट् स्यात् अटावितौ उच्चारण सामर्थ्य लस्य नेत्वम्। जब हम भू धातु की सिद्धि करते हैं तो वह भू धातु 10 लकारों में पाई जाती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि जो धातुएं होती हैं वो 10 लकारों में चलती हैं। वे 10 लकार कौन से थे वो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। अब हम जब वर्तमान में भवती शब्द की सिद्धि कर रहे हैं या धातु रूप की सिद्धि कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे पहला सूत्र लगता है वह है वर्तमाने लट्। वर्तमान क्रिया वृत्तेः धातुः लट् स्यात्। वर्तमान की क्रिया वृत्तेः क्रिया के वाचक धातु से लट् प्रत्यय होता है। लट् लकार भी है और लट् एक प्रत्यय भी है। अटावितौ अटावितौ से कहना चाह रहे हैं, ये द्विवचन में है। अकार का मतलब है यहाँ अ से और ट से मतलब है टकार से। इन दोनों का मिलाकर अटावितौ। दोनों क्या हैं? इत संज्ञक हैं। कहाँ पर हैं इत संज्ञक? ये जो लट प्रत्यय है उसमें टकार है वह इत संज्ञक है, और जो लकार में अकार स्थित है वह भी इत संज्ञक है। उच्चारण सामर्थ्यात् उच्चारण के सामर्थ्य के लिए लस्य नेत्वम् लकार की इत संज्ञा नहीं की गई है। यानी लट में से टकार की इत संज्ञा हो जाती है, लकार में से अकार की इत संज्ञा हो जाएगी, और शेष जो ल बचा हुआ है उसका उच्चारण के सामर्थ्य से इत संज्ञा नहीं होती है। क्योंकि अगर उसकी भी इत संज्ञा होगी तो वह भी फिर लट का उच्चारण ही नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले जो धातु है वह है भू धातु। भू धातु जिस अर्थ में प्रयोग की जाती है वह है सत्ता अर्थ। तो भू सत्तायाम यानी सत्ता अर्थ में प्रयोग की जाने वाली इस भू धातु से कर्तृ विवक्षायाम कर्ता की विवक्षा में भूधन ल यानी लट लकार हो जाता है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो परस्मैी पद होता है वो कर्ता अर्थ में होते हैं और आत्मनेपद जो होते हैं वो भाव और कर्म में होते हैं। तो हम जहाँ भू धातु का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी जो सिद्धि करके भवती शब्द बनाएंगे वह भवती शब्द कर्ता अर्थ में ही प्रयोग किया जाएगा। कर्ता अर्थ में प्रयोग करने का अर्थ यह होता है कि जिस भी वाक्य में भवती इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा अथवा इस धातु का प्रयोग किया जाएगा अथवा इस धातु रूप का प्रयोग किया जाएगा तो यह धातु रूप केवल कर्ता से संबद्ध ही होगा। जैसे भवती प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है तो विद्यालय रामः गच्छति। वर्षा भवति, यहाँ वर्षा करता है और भवती उसकी क्रिया है, वर्षा होती है, तो यह कर्ता अर्थ में प्रयोग की जाएगी। तो भू धातु से सत्ता अर्थ में यह धातु प्रयोग की जा रही है। कर्ता की विवक्षा में वर्तमान काल में लट प्रत्यय होकर, और अनुबंध का अर्थ है जो टकार और अकार है उसका लोप करने के बाद भूधन ल यह स्थिति बनती है। धातु गणों के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो पाणिनि ने जो धातु गण पाठ दिया है, जो धातु पाठ दिया है, उसमें 10 प्रकार के गण दिए हैं। इन्हें आप इस प्रकार से समझिए कि संस्कृत समृद्ध कोश में बहुत सारी धातुएं हैं। उन धातुओं को पाणिनि ने गणों में बांट दिया है। यानी ऐसे मान लीजिए कि 10 तरह के पाठ हैं, उन 10 तरह के पाठों में 10 तरह की धातुएं पढ़ी जाती है। जो एक ही प्रकार की धातुएं हैं उनको एक गण में निर्धारित कर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ 10 गण की धातुएं हैं। भवाद्यादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादिरेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तन क्रियादि चुरादयः। यानी भवादि गण है, यानी भू इत्यादि धातुएं होती हैं। इस गण में अनेक धातुएं हैं और इसकी जो प्रथम धातु है वह भू धातु है। यहाँ जितने भी गण दिए गए हैं इन सभी
गणों की प्रथम धातु का उल्लेख करके आदिपद उनके पीछे जोड़ दिया गया है। आदिपद से इनके साथ सम्मिलित होने वाली और अनेक धातुओं को इसमें माना जाता है। तो भवादि गण है, अदादि गण है, जुहोत्यादि गण है, दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुधादि गण, तनादि गण, क्रयादि गण और चुरादि गण। इस प्रकार ये 10 गण हैं। इन गणों का विभाजन इसलिए किया गया है कि इनमें जो रूप सिद्धि की प्रक्रिया होती है वो लगभग एक जैसी होती है। इनमें लगने वाला जो विकरण होता है वो भी लगभग एक जैसा होता है। लगभग नहीं, एक गण में लगने वाला विकरण जो है वो तो समान ही लगेगा। जैसे भवादि गण जो पूरा है, इस पूरे गण में शप प्रत्यय लगता है, शप विकरण लगता है। अदादि गण में स्ना विकरण लगता है। इस प्रकार से जो 10 गण हैं, इनमें जो लगने वाला विकरण है वो समान है, अर्थात इनकी जो सिद्धि की प्रक्रिया है वो लगभग एक जैसी होती है। तो ये 10 गण हैं। अब हम भू धातु की सिद्धि में लगातार चलते हैं। तो भू धातु से कर्ता की विवक्षा में हमने वर्तमाने लट से वर्तमान काल में लट प्रत्यय किया। भू धन लट हलंत्यम सूत्र से टकार की इत संज्ञा हुई है और उपदेशे अज अनुनासिक इत, यानी उपदेश की अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो तो अच जो है लकार में स्थित जो अकार है वो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। भू धन ल यह स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद में तिप तस झी सिप तस थ मिप वस मस ता आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही मही एतेषु अष्टादश लादेशाः स्युः। ये शब्द गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। एतेषु अष्टादश लादेशाः स्युः। तो लकार के स्थान पर ये अष्टादश जो प्रत्यय हैं ये प्रयोग किए जाते हैं। कौन से हैं ये 18 प्रत्यय? तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस ताताम च थासाताम ध्वंग इड वही महिंग। ये 18 प्रत्यय हैं जो प्रयोग किए जाएंगे। अब इनको 18 प्रत्ययों को किस प्रकार से प्रयोग करना है इसके बारे में ये आगे बताते हैं। इस 18 प्रत्ययों में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 प्रत्यय परस्मैी पद में प्रयोग किए जाते हैं और जो 9 प्रत्यय होते हैं वो आत्मनेपद में प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ बताते हैं कि कौन सा आत्मनेपद के प्रत्यय हों, कब आत्मनेपद कब किया जाता है धातुओं से और परस्मैपद कब होता है धातुओं से। तो सूत्र है अनुदात ङित आत्मनेपदम अनुदात्तेतो ङितश्च धातोरात्मनेपदम स्यात्। जिस धातु का अनुदात इत हो, अनुदात इत ङितश्च और ङकार अगर इत हो तो उस धातु से परे लकार के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमने जो अभी अष्टादश प्रत्यय पढ़े हैं उन अष्टादश प्रत्ययों में 9 प्रत्यय परस्मैी पद के हैं और 9 आत्मनेपद के हैं। तो आत्मनेपद के प्रत्यय हमें कब प्रयोग करने हैं इसके बारे में ये बताया कि जिस धातु में अनुदात्त स्वर की इत संज्ञा हो अथवा जिस धातु में ङकार की इत संज्ञा हो, ऐसी धातुओं से हमें आत्मनेपद प्रत्यय करने हैं। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अनुदात्त स्वर की इत संज्ञा हो ये हमें पता कैसे चलेगा। तो पाणिनि अष्टाध्यायी में या पाणिनि ने 3 प्रकार के स्वर माने हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जो स्वर हम पढ़ते हैं अ इ उ ऋ ये तो है ही हैं, लेकिन इसमें भी ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत और स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 भी इनके भेद होते हैं स्वरों के ही। ये आपने संख्या प्रकरण पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये सब जाना भी होगा। तो जो उदात्त होते हैं कुछ धातुओं में उदात्त स्वर की इत संज्ञा होती है, कुछ धातुओं में अनुदात्त की होती है, कुछ में स्वरित की होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इसे सिर्फ ये समझ सकते हैं कि पाणिनि ने जिस धातु में अनुदात्त की इत संज्ञा की है वो अनुदात्तित हैं और जिसमें स्वरित की है वो स्वरितेत हैं और जिसमें उदात्त की है वो उदात्तित हैं, यानी उदात्त की इत संज्ञा वाले हैं। तो वैसे तो गणपाठ में इन सब का निर्धारण कर दिया गया है, पर समझने के लिए सिर्फ इतना ही है कि जैसे कुछ धातु हैं जिनका रूप हम देख के समझ सकते हैं कि ये परस्मैी पद की धातु हैं अथवा ये आत्मनेपद की धातु हैं। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे आपने भवती अभी पढ़ना प्रारंभ किया है तो भवती, भवतः, भवन्ति ऐसे रूप जहाँ बनते हैं पठति, पठतः, पठन्ति, अथवा
चलति चलतः, वदति वदतः, इस प्रकार के जहाँ रूप बनेंगे वह होगा परस्मैपद पद। और जहाँ पर एदते, एधेते, एदन्ते, पचते, पचेते, पचन्ते, वदते, वन्दते, या फिर शींग धातु में शेते, शयाते, शेरते, इस प्रकार के लभते, लभेते, लभन्ते, इस प्रकार के रूप जहाँ बनते हैं वह आत्मनेपद के होते हैं। अब धातु पाठ में जहाँ कहीं भी प्रयोजन के कारण ही जहाँ अनुदात्त स्वर को जोड़ा गया है और फिर बाद में उसकी इत संज्ञा की गई है, वो सब क्या कहलाएंगे? अनुदात्त इत स्वालित धातुएं। उदाहरण के लिए एद वृद्धौ, कमुकान्तौ, यति प्रयत्ने, यहाँ पे जो अंत्य स्वर है वो अनुदात्त है। ये आपको नहीं पता, ये बताया जा रहा है। उपदेशे अज अनुनासिक इत से, इसमें अनुनासिक अज की इत संज्ञा होगी, यानी अनुदात्त स्वर की इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपः से उसका लोप हो जाएगा। इस प्रकार की धातुएं जो होती हैं वो अनुदात्तित कहलाती हैं, यानी जिसमें अनुदात्त की इत संज्ञा हुई है। अनुदात्तित जो धातु हैं उनसे परे लकार के स्थान पर हमको किस प्रकार के प्रत्यय करने हैं? आत्मनेपद प्रत्यय करने हैं। परस्मैपद पद प्रत्यय उनके पीछे नहीं होंगे। इसलिए एद धातु से परे लट लकार के स्थान पर त, आताम, छ इत्यादि जो 9 प्रत्यय हैं, त, आताम, छ, थास, आताम, ध्वम, इट, वही, मही, ये जो 9 प्रत्यय हैं वो ही लट के स्थान पर होंगे और इस प्रकार से रूप बनेंगे एधते, एधेते, एधन्ते। इसी प्रकार जिस धातु में ङकार की संज्ञा होती है वहाँ पर भी धातु से परे लकार के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय होगा। जो हमने अभी अभी सूत्र में पढ़ा है ना, अनुदात्त, ङित और आत्मनेपद, यानी पहली शर्त तो ये है कि उसमें अनुदात्त स्वर की संज्ञा होनी चाहिए और दूसरी शर्त यह है कि उसमें ङकार की संज्ञा होनी चाहिए। तो ये क, ख, ग, घ, ङ का जो पंचम वर्ण है उसकी संज्ञा हो। तो जो शींग स्वप्ने धातु है उसमें भी गंकार की संज्ञा होती है, इसलिए वहाँ पर भी लट के स्थान पर आत्मनेपद के प्रत्यय लगेंगे और रूप बनेंगे शेते, शयाते और शेरते। परस्मैपद के प्रत्यय कहाँ लगेंगे, परस्मैपद का क्या परिभाषा है, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे और साथ ही भू धातु में भवति, भवतः, भवन्ति, इन सब की सिद्धि को भी क्रमशः करेंगे। धन्यवाद।